समझिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण में कितनी तिलियां होंगी। भाई साहब इन्होंने क्या किया है, सिंपल सा इन्होंने किया है कि एक हमारा ट्रायंगल बना दिया, यानी कि त्रिभुज, तिलियों से त्रिभुज बनाया है। कैसे बनाया है, तिलियों से त्रिभुज बनाया है, ठीक है। एक ए बनाया है, उसके बाद क्या किया है इन्होंने, तिली इसमें ऐड करते जा रहे हैं। देखिएगा ये बना आपका त्रिभुज, ये दो में, ठीक है। अगर ये दो तिलियां हैं, आपके सामने क्वेश्चन वैसे शो हो रहा है, फिर भी मैं यहां पे बना देता हूं, देखिएगा। यानी कि देखिए यहां पे कितनी थी, ऐसे आप समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए यहां पे तिलियां कितनी थी, 6, 2, 2 4 2 6, यहां पे 6 थी। उसके बाद यहां पे कितनी हुई, 6 के साथ साथ 6 4 10, तो 10 के बाद फिर कितनी आएंगी, आप काउंट करिए कितनी है तीसरे वाले फिगर में, 14, 6 10 14, 14 के बाद आएंगी 18, यानी कि 4 4 के डिफरेंस से भाई साहब बढ़ रही हैं। आप 4 4 के डिफरेंस से बढ़ रही है, तो पूछा है उसने कि 15वें चरण में, यानी कि 15वां डायग्राम बनेगा, जो 15वां चित्र बनेगा, उसमें कितनी होंगी तिलियां। तो देखिएगा सब में 4 4 बढ़ रही है भाई साहब। पहले वाले में 6 फिक्स है, पहले वाले में 6 फिक्स है, बाकी 4 4 बढ़ रही है, तो 4 4 14 में बढ़ेंगी, तो 6 + 4 × 14, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो 6 + 56 यानी कि आ जाएगा 62 तिलिया आपका आंसर होगा। आप अपने ऑप्शन को चेक कर लें। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, अगर समझेंगे तो बहुत ही इजी है। देखें इसको, वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो। देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में है बड़ा सिंपल सा, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बना देते हैं। एक पानी की टंकी है भाई साहब, इसे क्या करते हैं, 15 मजदूर 12 दिन में बना देते हैं, 12 दिन में बना देते हैं। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, 20 मजदूर, यानी कि 20 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे। दिन हमें नहीं पता है, हमने आपको बताया था मैन इंटू डेज इंटू टाइम, टाइम यानी कि आवर्स, कितने घंटे काम करते हैं, उसके इक्वल टू फिर वही चीज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आदमी है, मजदूर है और दिन है, तो हम क्या करेंगे, M1 D1 = M2 और D2, ऐसा ही हमने बताया था आपको। अगर याद हो तो भाई साहब 20 मजदूर जो है, जो M2 है, यानी कि ये हो गया 20, और यही दूसरे वाले के दिन नहीं पता है, यही निकालना है, और ये हो गया 15 × 12। अब यहां से अगर D2 निकालोगे तो सिंपल सी बात है, 15 × 12 / 20, यानी इसको इजी करोगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही आंसर निकाल पा रहे हैं, उनको चेक कर लें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखें एक बार, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफर्म इसको तो आना ही आना है, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। देखें इसको, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा अच्छे से। 26 नंबर क्वेश्चन ये, 5/6 के हर से कौन सी संख्या हटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। भाई साहब 5/6 एक संख्या है, अब बोला है इसके हर से ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जाए। इसके हर से ऐसी कौन सी, हर यानी कि मैं बात करूं तो ये होता है भाई साहब डिनोमिनेटर, और ये होता है क्या, न्यूमरेटर, यानी ये होता है अंश, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इन भाई साहब को बोलते हैं हर। तो इन्होंने कहा है इसके हर से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें जिससे कि ये भाई साहब 1 हो जाएं। तो कितने ज्यादा हैं, इससे 1 ही तो ज्यादा हैं। तो भाई साहब अगर 6 से 1 हम घटा दें, इसको घटा दें, तो हमारी जो भिन्न होगी वो हमारी 1 हो जाएगी। कैसे,
5/6 माइनस 1, हमने 6 में से 1 हटाया तो भाई साहब हो गए 5/6 में से 1 गया 5, जो कि 5 से 5 हो जाएगा कट, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1, और आपका आंसर 1 होगा। अगर आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखें चलिए अगले क्वेश्चन देखें। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा क्योंकि ये आप देखिएगा बड़े ही अच्छे से इसको हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके सामने क्वेश्चन वैसे तो शो हो रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। हमने बताया था औसत का 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थियों की जो एवरेज एज है, एवरेज यानी कि औसत आयु कितनी है, ये है 15 वर्ष। अब इसने कहा है कि इसमें अगर एक टीचर को हम मिला दें तो इनकी जो औसत आयु है वो 16 साल हो जाती है। अगर एक टीचर को मिलाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे कि नहीं। 41 क्या मैं कहूं, या ये कह लो कि 40 स्टूडेंट और प्लस एक टीचर होगा, इनकी औसत आयु हो जाती है भाई साहब 16। तो हमने बताया था जितने लोग ऊपर होंगे उतने ही नीचे से भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाता है औसत। यानी कि यहाँ पे 40 लोग थे तो यहाँ पे हम 40 लोग थे तो इसको हम 40 से भाग दे देंगे, और यहाँ पे 41 लोग हो गए तो इसको हमने 41 से भाग दे दिया। अब देखना कितना आसान है भाई साहब। इन 40 स्टूडेंट की एज यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ से देखिएगा 40 स्टूडेंट या 40 विद्यार्थियों की आयु, स्टूडेंट की आयु कितनी आएगी भाई साहब, ये क्या होंगे इधर गुणा हो जाएंगे, यानी कि 15 गुणे 40। आप अगर शॉर्ट में करो ना तो कुछ है ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 यानी कि 600। और भाई साहब जो 40 स्टूडेंट और एक टीचर की है, 40 स्टूडेंट प्लस टीचर प्लस आपके जो अध्यापक हैं वो भाई साहब मिल गए तो 41 गुणे हो गए 16। अभी इसको सॉल्व कर लो, 16 एकन्नम 16 का 6 हासिल 1, 16 एकन्नम 16 का 6 हासिल 1, 16 चौको 64 1 65। अब भाई साहब कितना ज़्यादा हुआ, टीचर के आने से कितनी उम्र ज़्यादा हुई सबकी, 56 साल। देखो ये 600 थे, ये हो गए 656, कितने ज़्यादा हुए 56 साल। यानी इन भाई साहब की उम्र कितनी आई टीचर की, आपके 56 साल। देख पा रहे हैं, समझ आया क्या आपको। देखें ये भाई साहब अगर इनको घटा देंगे यानी कि माइनस कर दो 600 तो ये कितना आ जाएंगे 56, और यही भाई साहब 56 टीचर हैं आपके, यानी कि आपके जो अध्यापक हैं वो 56 साल के हैं। आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपकी जो सीरीज है 1 1 2 3 5 8 और उसके बाद 13, तो इसने कहा है अगला अंक कौन सा होगा। अगर सीरीज को आप समझने की कोशिश करें तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अभी अगर हम देखें इसको तो भाई साहब एक के बाद एक, फिर 2, फिर 3 5 8 13, कुछ समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर करने से आ रहा है ना, क्यूब करने से ना, गुणा करने से, तो आ कैसे रहा है। एक था, हमने फिर एक लिखा, इन एक को जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई साहब 2 हो गया। 2 का फिर इन दोनों को जोड़ दिया उससे पहले वाले, यानी देखिएगा पहले इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा तो 5 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 3 आ गया। इन दोनों को जोड़ा 2 और 3 को तो कितना आ गया 5 आ गया। अब भाई साहब 3 और 5 को जोड़ो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है।
8 और 5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा? अगर 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 आएगा। यही तो आंसर था आपका। देखो इसको अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिएगा एक अगला क्वेश्चन जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं बेसिक में आपको बता देता हूं। वैसे मैंने परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो देखेंगे अगर इसको मैं देखूं 0.4 का 5%, 0.4 का 5% निकालना है। परसेंट का परसेंट दिखते ही माइंड में आना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। किसी भी नंबर का 1/100। और का मतलब भाई साहब क्या होता है? इसका का मतलब होता है गुणा, यानी कि इसका वो वाला भाग, सीधी सी बात गुणा होता है। इसका का मतलब होता है गुणा। तो यानी कि अगर यहाँ पे निकालेंगे 0.4 गुणे 5%, यानी कि 5 गुणे परसेंट का मतलब 1/100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 5 × 5, या आप देखो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, यानी कि 1/20 हुआ। अब देखो ये कितना हो गया? 0.4 ही था और बटे 20। अब यहां से भी कई तरीके सॉल्व कर सकते, सीधे 4 से कैंसिल कर लो या कर लो पहले इसको क्या करो कि यहाँ पे दशमलव हटा लो। दशमलव हटाने के लिए क्या? 1 0 से ऊपर गुणा 1 0 से नीचे, यानी कि 10 से ऊपर 10 से नीचे। तो ऊपर कितना हो गया? 10 चौक 40, यानी कि 4 दशमलव नीचे हो गया 200। अब भाई साहब ये 200 हो गया, ऊपर 4 हो गया, तो क्या हुआ? 4 × 4, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया? 1/50। 1/50 आया है। अब आप ऑप्शन को देख लो किस टाइप का ऑप्शन आप में दिया है। दशमलव में आया है तो देखो, दशमलव में आया है तो देखो कैसे कि नहीं जा सकता, हमने दशमलव लगा दिया। दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया तो 1 0 भाई साहब 1 था, 1 0 लग गया इसमें। अब भी नहीं जा सकता, 1 0 खिला दिया फिर 0 लग गया, तो कितना हो गया? 100। 50 दूनी 100, यानी कि 0.02 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब और देखिएगा, अगर यहीं पे आपका और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर यही आपसे कह दे क्वेश्चन कि आप 75 का 25% बताओ, नहीं कर लोगे, कैसे करोगे? 75 गुणे 25/100, सिंपल सी बात है। 75 गुणे 25/100 तो कितना? 25 चौके 100 और 75/4, 75/4 लिख लो या आगे और सॉल्व कर लो इससे। 4 × 4 और 4/32 दशमलव 4 सटे 28, 4 पंचे 20, 18.75 ऐसे, यानी कि का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। अगर इतना क्लियर है आपका तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है।